आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, what is the constraint equation which connects the acceleration of two blocks? क्वेश्चन में क्या दिया है? What is constraint equation? हमें लिखनी है constraint equation which connects the acceleration of two block. अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास क्या है, एक पुली है। इस पुली पे एक हमारे पास स्ट्रिंग पास कर रही है, ठीक। स्ट्रिंग के दोनों एंड पे हमारे पास एक मास है m1 और एक मास है हमारा m2, और m1 मास हमारा a1 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और m2 मास a2 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। तो हमें कंस्टेंट इक्वेशन लिखना है विच कनेक्ट्स द एक्सेलरेशन a1 एंड a2, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें कंस्टेंट इक्वेशन पहले कैसे लिखते हैं इसको हम देखेंगे। हम मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास जो ये स्ट्रिंग थी मास m1 से जो कनेक्ट थी, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी थी L1। कहाँ से मेजर करेंगे? इस पॉइंट से, ठीक, जहाँ पे पुली से कनेक्ट होगा यहाँ से हम मान लेते हैं कि मास के बीच की जो डिस्टेंस थी इस स्ट्रिंग की कितनी थी, L1 थी, ठीक। इस पॉइंट को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा हम मानते हैं कि इस पॉइंट से फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग पुली से कनेक्ट है, इस पॉइंट से लेके m2 के मास की इनिशियल डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी थी, L2 थी, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड कर लिया L1 और L2 में। कहाँ से मेजर किया है? जहाँ से हमारा इस पुली से कांटेक्ट में होंगे वहाँ से लेके मास के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं L1 थी, और इस कांटेक्ट पॉइंट से जहाँ पे पुली कांटेक्ट में थी स्ट्रिंग के साथ वहाँ से लेके m2 के बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया L2 था। तो यहाँ से अगर देखें तो L1 प्लस L2 क्या थी हमारे पास, स्ट्रिंग की लेंथ कुछ कांस्टेंट रही होगी। एक इक्वेशन यहाँ से हमने बना ली, ठीक। L1 क्या था हमारा डिस्टेंस, अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन हमें एक्सेलरेशन पे कंस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अगर हमें पता है कि अगर L1 डिस्टेंस है उसको आप 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x था, तो अगर हम उसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते तो आपको क्या मिल जाती, वेलोसिटी। लेकिन इसी डिस्प्लेसमेंट को आप 2 बार t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते d2x/dt², तो आपको क्या मिल जाता, एक्सेलरेशन मिल जाता। तो L1 और L2 हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पुली, ठीक। तो यहाँ से हमने कहा कि अगर इसको एक बार हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन हमें एक्सेलरेशन में कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो इसको हम 2 बार इंटीग्रेट कर दें, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन का मतलब इसको हमने क्या किया, डबल, यहाँ पे ये डॉट दिखा रहा मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, प्लस L2 को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट होता है उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। L1 क्या था हमारे पास, ए लेंथ थी। अब देखेंगे अगर ये ब्लॉक हमारा A1 एक्सेलरेशन से जाएगा तो L1 क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ से देखिए इसको आप रेफरेंस पॉइंट मान ले तो L1 की वैल्यू बढ़ेगी अगर ये ब्लॉक हमारे नीचे की तरफ जाएगा। तो जो डिस्टेंस हमारी इंक्रीज करेगी उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। अगर कंस्टेंट लिखेंगे तो ये रूल होता है, कंस्टेंट में अगर कुछ इंक्रीज कर रहा है, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस हमारी इंक्रीज कर रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर डिस्टेंस हमारी डिक्रीज कर रही है, ठीक, तो उसको हम किस में लिखेंगे, हमारा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर ये ब्लॉक हमारा A1 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो L1 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स कि L1 क्या होगा हमारा, पॉजिटिव में आएगा, तो इसको हमने पॉजिटिव में लिख दिया। और ये क्या किया, डबल डिफ्रेंशिएशन हुआ है। इट मीन्स कि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अभी डिस्प्लेसमेंट गिवन था उसको हमने डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखेंगे L2, इस पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ से अगर ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से, इट मीन्स कि इसकी लेंथ कम हो रही होगी। जैसे देखेंगे जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट तो हमारा फिक्स है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में L2 की लेंथ हमारी क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। तो यहाँ पे L2 हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। जो डिक्रीज होगा क्या होगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस L2 इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो। अच्छा, L1 L2 क्या है, बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन हुए तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो L1 जो हमारा है एक्सेलरेशन क्या है ब्लॉक M1 का, वो क्या है A1। तो L1 जो 2 बार इंटीग्रेट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन। तो आएगा A1 माइनस L2 क्या था, डिस्टेंस थी, उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास A2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमारा आ गया कंस्टेंट इक्वेशन A1 माइनस A2 इक्वल्स टू जीरो, किस पे, एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A1 इक्वल्स टू A2। इट मीन्स कि जो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। जितने एक्सेलरेशन से जो ब्लॉक M1 है अगर वो नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ब्लॉक M2 भी A1 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक। ये हमारा कंस्टेंट आया किसमें, एक्सेलरेशन में, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जितना डिस्टेंस हमारा M1 नीचे जाएगा उतना ही डिस्टेंस हमारा M2 ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमेशा डिस्टेंस रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। इट मीन्स कि इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा बोथ द ब्लॉक्स का। अगर हम कहें A1 क्या है, A है,
अगर M1 ब्लॉक हमारा A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और A1 की वैल्यू हमने कहा A है, इट मीन्स कि जो M1 ब्लॉक है A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा, तो M2 ब्लॉक भी हमारा A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखी एक्सेलरेशन में, ठीक। तो कंस्ट्रेंट हमने लिखा L1 प्लस L2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट रहा होगा, इसको हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। अगर डिस्टेंस को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक M1 का एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा और ब्लॉक जो M2 है उसकी लेंथ घट रही थी तो एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि A1 और A2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।